नमस्कार, मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर रंजू हॉलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको यज्ञ के बारे में पिछले कई दिनों से बता रही हूँ। आज भी मैं बताऊंगी। पिछला यज्ञ में मैंने 2 यज्ञ के बारे में बताया था, आज तीसरा यज्ञ के बारे में बताऊंगी, पितृयज्ञ। ये पितृयज्ञ क्या है? जब आदमी कोई परेशान होता है ना, तो अपनी कुंडली भी दिखाता है, अपने ज्योतिष भी दिखाते हैं कि कहाँ पे पितृ का मेरा परेशानी हो रहा है। तो ये क्या है, आज ये समझ लीजिए और इसको कैसे आपको करना चाहिए जीवन में। इस यज्ञ से तात्पर्य अपने माता पिता तथा अन्य बड़ों व्यक्तियों को जो हमारे घर में रहते हैं उनकी भोजन वस्त्र आदि सेवा करना है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो आपके घर में फैमिली है उनके साथ उठ बैठकर रिस्पेक्टफुल से आगे बढ़ना ही पितृयज्ञ है। मान लीजिए आप अपने पिताजी को 1 गिलास पानी नहीं देते हैं तो ये रिस्पेक्ट नहीं हुआ। ये आपको जीवन में आगे बढ़ने की एक सिस्टम सिखाता है, न कि आप पानी दे दिए तो आप समझ रहे हैं कि हमारा टाइम वेस्ट हो गया। कभी नहीं, ये सिस्टम आगे आपको बढ़ाता है। इसलिए पितृयज्ञ की बात कही गई। ये पितृयज्ञ क्यों करना चाहिए? आप मरने के बाद जो भी भोज वस्त्र दान करते हैं ना, तो वो सब पितृयज्ञ नहीं कहलाता, वो एक रस्म कहलाता है। यज्ञ वो कहलाता है जो जीवित से आप उनका अच्छा से तालमेल के साथ जी रहे हैं और तब लास्ट में आप ये रस्म रिवाज किए तो वो कंप्लीट होकर एक यज्ञ कहलाता है। देखिए, कुंडली में कई बार आपका आता है कि पितृ दोष लग गई, तो उसे करने के लिए आप जाते हैं ना बाद में, दान करने के लिए, जप कराने के लिए, अनुष्ठान कराने के लिए। तो क्यों नहीं जिंदे में साथ में आप इस चीज को करें। ये है पितृयज्ञ, न कि बाद में। बाद में जो आप करते हैं ना, तो बाद की तरह ही आपको विकास हाथ लगते हैं। क्यों? क्योंकि छूट गया आपके पीछे की बहुत सारे रस्म रिवाज जो मिलना था आपको, उनके रहते नहीं मिल पाया। अब वो चले गए तो क्या मिलेगा? सिर्फ आप उनको उनके नाम का एक दान कर रहे हैं, लेकिन उसके संस्कार और संतुष्टि का कुछ भी नहीं कर रहे। तो आपको वो सारी चीजें रह गई तो उसकी बाधाएं होती है जीवन में। ऐसा नहीं कि नहीं होती है, क्योंकि वो चीज नहीं सीख पाए, वो नहीं समझ पाए। क्योंकि आपका भी जीवन कल बुढ़ापा में आने वाला है, तो कैसे समझ पाएंगे? आपके बच्चे नहीं समझ पाएंगे। आज ये सिस्टम चल रहा है, क्यों? क्योंकि आपने नहीं समझा, आगे भी नहीं समझेंगे। इसलिए तो कर्तव्य अपना है, उसे पालन करना चाहिए। आप समझ लेंगे श्राद्ध करने से सब पितृयज्ञ हो गया, नहीं होता ऐसा कभी भी नहीं। ये सब संसार के एक रस्म रिवाज, और कभी लोग ढोंग भी कहते हैं, तो कभी कभी सही भी बोला जाता है, कभी कभी गलत भी हो जाता है। वास्तव में जीवित माता पिता की सेवा करना ही पितृयज्ञ है, और उनके साथ अग्निहोत्र करना बैठकर ही यज्ञ है, न कि बाद में बहुत सारा आप तांडव और रस्म रिवाज ढोंग ढांग कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होता। जीवन में व्यक्ति को सेटिस्फैक्शन, डेवलपमेंट ही पितृयज्ञ होता है। अब पितृयज्ञ में आधुनिक समय में इसका क्या मतलब होता है? देखिए, आज के शब्दों में आप अपने घर में माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची, ताऊ सबके साथ उठ बैठ के रह रहे हैं। सिर्फ माँ पिता भाई बहन को ही लें, यदि आप उनकी आचार व्यवहार, रीति रिवाज, रस्म सीखते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, उसका आज कैसे उपयोग करना है, उसको कैसे हमको मैनेजमेंट करना है, तो ये सारी चीज आपका उपयोगी होता है। इसलिए जीवन में इनके साथ रहा जाता है, उनके साथ उठ बैठ किया जाता है। जब ये छूट जाता है तो आप बहुत बड़े इंजीनियर डॉक्टर बन जाते हैं ना, तो ये चीजें छूट जाती है। लास्ट में जब आप गिरते हैं तो फिर आपको यहीं आना पड़ता है। तो क्यों ना अभी से आप चलें, यही यज्ञ सिखाता है और इसे बहुत जरूरी है करना। जब भी कोई रिसर्च साइंटिस्ट अनुसंधान करता है या पीएचडी करता है, तो आपको पता है क्या निकलता है? डाटा एनालिसिस निकाला जाता है। ये डाटा कहाँ से आता है पता है? आपको पब्लिक के पास जाना पड़ता है, और आपके घर में खुद ही पब्लिक है। आप डाटा क्यों नहीं एनालिसिस कर पा रहे हैं? डाटा कलेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों नहीं अलग अलग इवेंट्स को रख पा रहे हैं? यही कमजोरी है। यज्ञ ये सिखाता है। जिसने यज्ञ घर में किया है, वो डाटा एनालिसिस किया है, उनका परिवार व्यवस्थित रहा है, व्यवस्थित करने का कोशिश किया है, बिगड़े हुए को सही बनाया है। ये एकदम सत्य है। तो एनालिसिस आज के बच्चे यदि माता पिता या बाकी मेंबर करते हैं तो माता पिता को कभी दिक्कत नहीं होगी। ऐसे बूढ़े बुजुर्ग का एक सम्मान बना रहेगा, क्योंकि चीजें ही नहीं हो रही तो दिक्कत आएगी ही। उनकी मैनेजमेंट इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। इससे एक आपको स्टेबिलिटी मिलता है, एंगेजमेंट होता है और सपोर्ट भी मिलता है। ये होता है पितृयज्ञ। ये नहीं कि यज्ञ हवन कर दिए फिर पिताजी को पानी नहीं पिलाए, फिर उनको खाना नहीं दिए, ये यज्ञ नहीं है। यही यज्ञ सिखाता है। जब पंडित श्री राम शर्मा आचार्य यूजुअल डेली कर रहे हैं, हर लोग देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, आधे से अधिक लोग सुधर रहे हैं, कुछ गड़बड़ा भी रहे हैं, लेकिन फिर भी करेक्शन में लगे हैं। क्यों? वो चीजें वहां देखने को मिल रही है। तो इस मामले में आपको यज्ञ मजबूत करता है, आपको यज्ञ बनाता है, आपको यज्ञ पोषण देता है, आपको यज्ञ परवरिश करता है। ये यज्ञ में शक्ति है, किसी और में शक्ति नहीं है। बाकी जितने भी चीज है वो एक सप्लीमेंट्री, लेकिन यज्ञ जीवन से मरने तक के सिस्टम के बीच जितनी डेवलपमेंट अनुसंधान है सब सिखा देता है।
और इसमें सबसे बड़ा अनुसंधान स्वास्थ्य को लेके नया नया चेंजेस क्या आ रहा है, क्या आपको सीखना है, क्या आपको नया नया चीज को जानना है, क्या रखना है, आज के आधुनिक समय में क्या चेंजेस आ गया उसको रखना, ये यज्ञ सिखाता है। जब आप यज्ञ करेंगे तो आपको समझ में आएगा। यज्ञ किसी को समझा देने से नहीं हो जाता है, हम आपको समझा दिए तो समझ जाएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन हम जो बता रहे हैं जब आप सुनेंगे और जब फिर करेंगे तो अनुभव करने का एक मनोदिशा तैयार हो जाएगी, मानसिक दशा तैयार हो जाएगी, आप सोचने के लिए प्रारंभ करेंगे। हाँ, उनने ऐसा कहा था। तो कैसा लगा आपको यज्ञ के बारे में सुन के? अगर अच्छा लगता है तो लाइक आप जरूर करें और दूसरों को भी शेयर करें, ताकि जो भी बूढ़े बुजुर्ग इन्हें सुने, जो संत महात्मा सुने। संत महात्मा मतलब जो आज प्रेजेंटेशन कर रहे हैं सिर्फ वही नहीं, हर एक घर में एक संत महात्मा बैठे हैं। उनको ये शब्द सुनते ही आप देखेंगे, अगर अच्छा लगा तो समझ लीजिए वो एक संत है, जिससे उनको अच्छा लगा। जिनकी वाणी, जिनके मन अच्छे होते हैं तो वो एक एकांत में बैठे रहते हैं, उनके पास वैसी विधा नहीं है, उनके पास वैसा सिस्टम नहीं है, बाहर नहीं आ पा रहे हैं। जब ये बात सुनेंगे तो उनकी आंतरिक स्फुरना निकलेगी, वो कुछ न कुछ बैठे बैठे करेंगे। इसलिए आप शेयर करिए, शेयर करेंगे तो हर लोग इसे सुन पाएंगे और समझ पाएंगे और अपने ही घर के सिस्टम मजबूत हो पाएंगे, आपके स्वास्थ्य मजबूत हो पाएंगे। स्वास्थ्य की जितनी सारी परेशानियां आ रही हैं एक यज्ञ से आप समझ पाएंगे। यही मेरी आज के यज्ञ के बारे में विशेष वाणी थी। आप इसे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि कैसा लगा और आगे क्या चाहिए, आपको नोटिफिकेशन मिले, इसलिए आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।